हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता है एग्जाम आ रहे हैं, तो एक क्वेरी सभी लोगों के मन में थी। इवन फॉर्म भरते टाइम भी क्वेरी काफी लोगों की आती है कि सीटेट में जो लैंग्वेज 1 है और लैंग्वेज 2 है, उसमें एक्चुअल में डिफरेंस क्या है, कैसे उसको सिलेक्ट करें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वो वीडियोज पुरानी हमारी देखी होगी जिसमें क्यों सिलेक्ट करें लैंग्वेज 1 और किसको सिलेक्ट करें, उससे रिलेटेड हमने इन्फॉर्मेशन डाली थी। अब बात कर लेते हैं कि जो एग्जाम में डिफरेंस आता है लैंग्वेज 1 लेने का और लैंग्वेज 2 लेने का, वो कैसे आता है। सबसे पहले देखेंगे एज पर सिलेबस, फिर उसके बाद लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर रहा है उसके एग्जाम्पल को लेते हुए भी हम उससे समझेंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जुड़ सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा टॉपिक है कि डिफरेंस क्या है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में, किसमें, सीटेट में। तो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप सिलेबस जब देखेंगे तो पेडागोजी तो ऑलमोस्ट सेम आती है लैंग्वेज 1 और 2 के केस में। डिफरेंस आता है जो हमारा मेन कंटेंट का पोर्शन है, या फिर हम कह सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव का पोर्शन है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन के जो 15 क्वेश्चन है, इसी में सबसे बड़ा वेरिएशन देखने को मिलेगा। जैसे कि हम इसमें देखें, ये लैंग्वेज 1 के लिए है। तो लैंग्वेज 1 में क्या लिखा है कि रीडिंग अनसीन पैसेज। ठीक है, कि अनसीन पैसेज आएंगे कितने, 2 पैराग्राफ, 2 पैसेज। ठीक है, 2 पैसेज आएंगे। ठीक है, आपको 2 पैसेज मिलेंगे जिसमें एक तो क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, ड्रामा, स्टोरी, प्रोज, इस तरह, मतलब आपकी एक तरह से स्टोरी मिलेगी जिसको हिंदी में आप लोग गद के नाम से जानते हैं। गद या फिर हम ड्रामा जो कहते हैं, ये कैसा कंटेंट होता है, जैसे कि हम कोई लेटर लिखते हैं, कोई स्टोरी लिखते हैं, तो उसमें क्या होता है, सिंपल जो फॉर्मेशन जो होती है डेटा की, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोज, या फिर हम कहते हैं ड्रामा, या फिर आप हिंदी में जानते हो गद। कोई भी स्टोरी टेलिंग होती है वो इसी से होती है। जो दूसरा आपके पास जो आएगा पैराग्राफ या फिर पैसेज हम कह सकते हैं, वो आती है पोयम। पोयम को हिंदी वाले क्या जानते हैं, पद के नाम से। जैसे कि कोई कविता, कोई लिखित कहानी को अगर आप गायन के रूप में, गाने के रूप में, सॉन्ग, जैसे भक्ति सॉन्ग हो सकता है या फिर कोई भी कविता हो सकती है, वो सब किसके अंडर आते हैं, वो आते हैं एक तरह से हम कहते हैं पोयम, या हिंदी वाले इसको जानते हैं पद। तो आपके जो लैंग्वेज 1 में है, एक आता है आपका स्टोरी, ठीक है, जिसको हम जानते हैं गद, और एक आती है आपकी पोयम जिसको आप जानते हैं पद। ठीक है, आपके पास 2 ऑप्शन होंगे और दोनों में से ही आपको करना होता है। यहीं पे जो ग्रामर का पोर्शन आता है उसी से रिलेटेड वो पूछ लेता है। एग्जाम में भी देखेंगे, मतलब जो लास्ट ईयर का एग्जाम पेपर था उसमें भी देखेंगे। अब यहीं पे अगर कंपेयर करें लैंग्वेज 2 को, तो आपको क्या मिलेगा, जो आपका मेन कंटेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट सभी चीजें सेम हो जाती है। जस्ट एक डिफरेंस आएगा कि आपका जो पैसेज है उसमें दोनों क्या मिलेंगे, दोनों आपको स्टोरी मिलेगी, कहानी मिलेगी, या फिर हम कह सकते हैं ड्रामा मिलेगा, और उसको जानते हैं हम हिंदी वाले, वो जानते हैं गद। तो इसका बेनिफिट क्या होता है अगर आप लैंग्वेज 1 कभी भी सिलेक्ट करते हैं, लैंग्वेज 2 सिलेक्ट करते हैं, तो जब आपको लैंग्वेज सिलेक्शन 1 लेना होता है, तो आपको जैसे बताया हमने कि उसमें एक पोयम आती है, कविता आती है, तो उसमें कई बार जो चीजें होती है वो पूछी जाती है। पद में किस चीज से पूछी जाती है, भाव से। तो आपका जो कविता का जो भाव है वो आपको कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग इस तरह से क्वेश्चन आता है। ठीक है, कई बार ग्रामर का क्वेश्चन भी उसके भाव के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाता है। ये भाव पे मैटर करता है, क्या चीज, वो है पद में। तो आपको हमेशा डिफिकल्टी आएगी पद में अगर आप ऐसी लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आप हिंदी लैंग्वेज से हैं, आप हिंदी में गाने सुनते हैं, हिंदी में समझते हैं, आपकी प्राइमरी जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, उसी जगह पे आपने ऑप्शन आ जाता है आपको पोयम समझ के उसका भाव निकालने का, मतलब आपने लैंग्वेज 1 में उसे ले लेते हैं, तो आपको डिफिकल्टी फेस होगी। तो इसी बेस पे आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का चयन करना था एट द टाइम ऑफ फॉर्म, जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं। तो मान लेते हैं अगर आपने लैंग्वेज 1 जो ली है वो ली है आपने कौन सी, हिंदी, और लैंग्वेज 2 आपने ली है इंग्लिश। तो अब हम जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा, तो लैंग्वेज 1 में आपको जो मिलेगा वो मिलेगी, एक मिलेगी स्टोरी, या आप ड्रामा कह सकते हैं, प्लस एक क्या मिलेगा आपको, पोयम।
वहीं पर लैंग्वेज 2 में जैसे आपने इंग्लिश ली होगी, चाहे इंग्लिश लीजिए कोई भी लैंग्वेज लीजिए, ये हमने जस्ट एग्जांपल के लिए समझा है, तो उस केस में क्या आएगा, आपकी दोनों स्टोरी ही आएगी, स्टोरी ड्रामा कुछ भी इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो अल्टीमेटली एक गद एक पद, और यहाँ पे आपके दोनों गद आएंगे। तो कई बार लोगों को आसान पड़ता है स्टोरीज को समझ के सीधा सीधा उनसे आंसर देना, कंपेटिवली उनके एग्जाम्पल्स को समझना या फिर भाव को समझना। अब देखते हैं हम फॉर्म, जो हमारा जो एग्जाम था लास्ट ईयर का, ये 2023 का सेट 1 पेपर 1 है, जिसमें आपको मेंशन भी होता है कि किस तरह से है। तो लाइक पार्ट 1 से लेके आपके ये सब्जेक्ट्स डिवाइडेड होते हैं। लाइक पहला जो भाग होता है वो आपका सीडीपी, देन मैथ, ईवीएस, देन आपका जो है लैंग्वेज सिलेक्शन। तो भाषा 1 और भाषा 2, जिसमें आपके पास क्या मिलते हैं करने को, दो लैंग्वेज, एक ही लैंग्वेज को दो हिस्सों में डिवाइड करके देता है। लैंग्वेज जैसे कि आपकी क्या है, हिंदी और ये इंग्लिश। फिर लैंग्वेज 2 दो हिस्से में आपको मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश। वो कैसे अटेम्प्ट करनी होती है वो भी हम देख लेंगे अभी। तो इसी तरह आपको यहाँ पे भी दिख रहा है लैंग्वेज 1 जो भाषा 1 है, उसमें इंग्लिश स्लैश हिंदी, ये कई बार वेरिएशन हो सकता है, हिंदी स्लैश इंग्लिश भी, इंग्लिश स्लैश हिंदी भी। और दूसरा क्या है, भाषा 2 सेम मिलेगा, अगर पहले भी हिंदी इंग्लिश यूज किया तो नेक्स्ट में भी हिंदी इंग्लिश, या फिर इंग्लिश हिंदी, तो वही सेम सीक्वेंस में आपको लैंग्वेज 2 में मिलेगा। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 मिला है, जिसपे लिख के आ रहा है कि आपको क्वेश्चन नंबर 90 से 120 तक जो लगाना है वो लैंग्वेज 1 आएगा आपका, और 121 से लेके 150 तक जो आपका बनेगा वो लैंग्वेज 2 के क्वेश्चंस बनेंगे। अगर आपकी जो लैंग्वेज है, क्वेश्चन कई बार ये भी आ जाता है स्टूडेंट्स के मन में कि ना ही हमने हिंदी ली है ना ही हमने इंग्लिश ली है, सपोज जो लैंग्वेज 1 है उसमें आपने हिंदी नहीं ली है या फिर इंग्लिश नहीं ली है, दोनों में से एक कोई भी लैंग्वेज अदर ली है, तब क्या करेंगे। तो उस केस में जो आपके क्वेश्चन है वो आप अपने एग्जाम हॉल में, यहाँ पे इवन लिखा भी है इस नोट में, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, तो आप स्पेशली उसके लिए जो क्वेश्चन है अपने एग्जाम सेंटर में जहां पे भी आप क्लासरूम में बैठे होंगे वहां पे ले सकते हैं। वो अलग से आपको बुकलेट से अलग क्वेश्चंस अलग बुकलेट में मिलेंगे, जो भी आपकी प्रीफर्ड लैंग्वेज होगी, हो सकता है गुजराती हो, मराठी हो, या अदर कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। तो ये था आपका नॉर्मल लैंग्वेज सिलेक्शन का। अगर हम अब पलट के जाते हैं, जब आपके क्वेश्चंस आते हैं कि किस तरह आते हैं, तो जैसे हमने बताया सबसे पहले आपका सीडीपी आता है, तो आपके क्वेश्चन जो शुरू होते हैं वो 30 क्वेश्चन सीडीपी से आएंगे। उसके बाद 30 होने के बाद ये आपको जाएगा और ये आपको मिलेगा, जब 30 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे ये आपका जाएगा नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, और उसके बाद चला जाएगा आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट के बाद लास्ट के दो सब्जेक्ट जो बनते हैं वो लैंग्वेज के बनते हैं। तो उससे पहले मैथ और ईवीएस दोनों ही खत्म हो जाते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, तो ये आपका ईवीएस का पोर्शन है। ईवीएस के खत्म होते ही आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन टाइप में एक आपको पेज पे लिखा मिलेगा कि अगर भाषा, जो आपकी भाषा 1 में आपने इंग्लिश को चुना है, तो जो आगे आने वाले क्वेश्चन है आपको वो करना है। मतलब आपने अगर लैंग्वेज 1 में इंग्लिश को चुना है, इंग्लिश को चुना है, तो जो अब क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट 30 क्वेश्चन, वो आपको क्या करना है, यहां से करने हैं। ये करने होता है आपको यहाँ से 30 क्वेश्चंस, और वो करने होंगे अगर आपकी लैंग्वेज 1 इंग्लिश है तो आपको पहले 30 क्वेश्चंस ये मिलेंगे, जिसमें आप देख सकते हो तो एक पैडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। उसके बाद आपको क्या मिलता है, एक पैराग्राफ मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, एक स्टोरी है। एक स्टोरी हो सकती है, ड्रामा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली ये पोयम नहीं है जिसको गाया नहीं जाता, सिंपल टर्म में अगर समझे तो ये स्टोरी है। ओके, और उसके बाद इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। काफी टाइम जो ग्रामर का क्वेश्चन भी है वो इसी से रिलेट कर देता है, लाइक इस वर्ड में क्या इसका सेंस था, इसके में एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, इस तरह से रिलेट करके क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। ये हुआ हमारा सबसे पहला क्या हुआ, एक जो पैसेज आया। जो अगर हम दूसरा देखें तो जैसा हमने अभी बताया था कि आपको पेपर 1 में या पेपर 2 में जब लैंग्वेज 1 की बात आती है तो एक आपकी क्या आती है, स्टोरी, और एक आता है आपका पोएम, यही बताया था। तो लास्ट जो थी वो थी हमारी एक स्टोरी, और जो दूसरी है वो हमारी क्या है, पोएम। ये आपको दोनों करनी होती है। इन केस अगर आप पेपर 1 में क्या लिया था आपने, हिंदी लिया था, इवन कोई भी अदर लैंग्वेज लेता है सेम केस आएगा। तो यहाँ पे लिख के आया हुआ है कि अगर आपने लैंग्वेज जो 1 है उसमें क्या लिया है, हिंदी को पहला प्रेफरेंस दिया है,
तो अब जो क्वेश्चन 90 से लेके 120 तक आएंगे, मतलब 191 से लेके 120 तक आएंगे, वो लैंग्वेज 1 के यहां से लगाने हैं, ना कि पीछे से। उसको भी मैं एक बार लास्ट में समझाऊंगा। सेम लैंग्वेज 1 के लिए जो क्वेश्चन आए हैं वो आपके पास ये हिंदी में क्वेश्चन है, जो कि सेम 90 से स्टार्ट होंगे, 91 से स्टार्ट होंगे। आपके पास पहले पेडागोजी क्या आया, उसके बाद आपके पास क्या है, एक स्टोरी आती है, ये आपकी स्टोरी है। उसके बाद आप इन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे तो ये स्टोरी से रिलेटेड होगा। बाद में ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं देखेंगे तो ये आपके ग्रामर के क्वेश्चन है। इस तरह से आपको ग्रामर के क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसमें 3 क्वेश्चन आपको ग्रामर के दिख रहे हैं। उसके बाद आती है आपके पास क्या है, ये पोयम है, आपका जो पद है वो है। तो अल्टीमेटली पहले लैंग्वेज में अगर आप लेते हैं तो एक आपके पास स्टोरी आती है, एक आपके पास पोयम आती है। पहले में ड्रामा हो सकती है, किसी भी तरह की स्टोरी हो सकती है। और हमेशा जब भी आप लैंग्वेज में जो स्टोरी है या पोयम है उसी के अकॉर्डिंग चीजों को सोल्व करिएगा, ऐसा नहीं है। इन शॉर्ट, अगर किसी अच्छी चीज को उसमें बुरा बताया गया है तो आप अपने मन से ये मत कीजिएगा कि ये चीज तो अच्छी होती है तो मैं तो टिक लगाऊंगा या आंसर जो सिलेक्ट करूंगा वो अपने अकॉर्डिंग करूंगा। स्टोरी में अगर किसी चीज को गलत कहा गया है तो वो गलत ही मानिए उस टाइम के लिए, और अगर बुरा कहा गया है तो बुरा ही मान के आंसर दीजिए, अपना ज्ञान नहीं लगाना है। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर। अब पॉइंट आगे जाते हैं। अब बात आती है लैंग्वेज 2 की। तो यहां से लैंग्वेज 2 में भी आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपने लैंग्वेज 2 में हिंदी को एज अ लैंग्वेज 2 लिया है तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेंगे 121 से लेके कहां तक, 150 तक, वो आपको अब लगाने हैं। ठीक है, ये लैंग्वेज 2 के लिए है। जब इसके क्वेश्चंस देखेंगे तो आप देखेंगे, ये आई थिंक इसका था, इंग्लिश का था, सॉरी। जो इंग्लिश ली है आपने लैंग्वेज 2 के लिए, उसके केस में क्या है, क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हुए। आपके पास क्या आया, पहला स्टोरी, उसके बाद दूसरी आप देखेंगे ये भी आपके पास स्टोरी आई। यहाँ पे कोई पोयम नहीं आती, लैंग्वेज 2 में पोयम नहीं आती। सेम चीज, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस होने के बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट जाएंगे, आपको सेम ऑप्शन दोबारा लिख के आता है। आपको वो लिख के आया कि लैंग्वेज 2 जो है आपका, अगर हिंदी है तो अब आपके जो 121 से क्वेश्चन आने वाले हैं 150 तक, वो आपको लगाने हैं यहां से। तो इसको आगे देख लेते हैं। हिंदी में भी आपको सबसे पहले क्या मिली, एक स्टोरी। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट क्या है, आपके पास सेम स्टोरी, और क्वेश्चंस भी जो है इसी से रिलेटेड आपको मिलेंगे डायरेक्टली देखने के लिए। ठीक है, बाद में ये क्वेश्चन जैसे ग्रामर का है तो आपको इसके व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं, जो कि 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, हार्डली इतना होता है। तो ये आपका फिर बाद में पेडागोजी स्टार्ट होता है। ये आपका ऐसे जाएगा। लास्ट में हो गया रफ काम। अब समझ लेते हैं अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकलता है। देखिए, आपको एग्जाम में जब फॉर्म भरना था तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपने फिल किया। ठीक है, ये आपको 2 लेने थे। हम मान के चलते हैं लैंग्वेज 1 में आपने क्या किया, हिंदी को लिया। आपने लैंग्वेज 1 हिंदी लिया, लैंग्वेज 2 इंग्लिश लिया। ये हमने एज अ एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ये आपने फॉर्म में फिल किया, लेकिन चेंज क्या आता है, चेंज है कि आपका जब आप एग्जाम में बैठे होंगे तो आपके पास जो पेपर है, अब वो बार बार ऑनलाइन में था कि आप लैंग्वेज डायरेक्टली वहां से आपने जो फिल किया था प्रेफरेंस उसके अकॉर्डिंग आ सकता था, लेकिन ऑफलाइन में तो एग्जाम पेपर प्रिंट होते हैं, आपके पास पूरी बुकलेट मिलती है, उसमें आंसर शीट होती है। तो उसमें हम चीजों के ना साथ ज्यादा प्ले नहीं कर सकते। तो हमने फॉर्म को क्या किया या एग्जाम को क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्रिएट करने के लिए थोड़ा इस तरह से वाइड कर दिया ताकि हमें कम से कम प्रिंट में ज्यादा से ज्यादा हम स्टूडेंट्स तक अपने चीजों को पहुंचा सके। तो उसमें क्या होता है कि आपके पास लैंग्वेज 1 में, जब बात करें लैंग्वेज 1 में, दोनों ऑप्शन मिलते हैं, इंग्लिश का और हिंदी का। ओके, आपको दोनों जो सेट है वो मिलेंगे और इसका सीक्वेंस स्टार्ट होगा 91 से लेके 120 तक का। अब चाहे उसमें इंग्लिश पहले हो या हिंदी पहले हो लैंग्वेज में और इन क्वेश्चंस में, आप सिर्फ वही भरेंगे या आप वही अटेम्प्ट करेंगे जो आपका प्रीफर्ड लैंग्वेज थी। जैसे लैंग्वेज 1 में हमने क्या एग्जांपल लिया, हिंदी, तो आप इन दोनों में से क्या करेंगे, हिंदी करेंगे। नेक्स्ट सेम चीज आपको लैंग्वेज 2 के लिए भी ऑप्शन मिलता है जिसमें दोनों इंग्लिश और हिंदी आपको दोनों मिलेंगे। ठीक है, आपका जो सीक्वेंस होगा वो 121 टू 150 होगा क्वेश्चंस का। और इसी तरह से आपको अपना ही जो आपने फिल किया है, सपोज आपने जो लैंग्वेज 2 ली है
वो इंग्लिश ली है तो आप इंग्लिश अटेम्प्ट करेंगे कहाँ से यहाँ तक का, और आप हिंदी अटेम्प्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक का। ये आपको अटेम्प्ट करना होगा। बाकी जो क्वेश्चंस में जो सेट दिया हुआ उसको आपको नहीं देखना। ये ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी होंगे जो लैंग्वेज 1 इंग्लिश लिए होंगे और लैंग्वेज 2 हिंदी लिए होंगे, तो उनका क्रॉस आपका क्रॉस आपस में एक दूसरे के क्रॉस हो जाते हैं। तो हर किसी के अकॉर्डिंग हम प्रिंट नहीं निकाल सकते। जो आपको बुकलेट जो आपको डिस्ट्रीब्यूट की जाती है एग्जाम में, वो एक सीक्वेंस में सभी को दी जाती है। तो उसमें कभी भी ऐसे नहीं कर सकते कि इसका लैंग्वेज 1 है, किसका लैंग्वेज 2 है, तो उसको सीट ये दीजिए, इसको ये दीजिए। इस तरह करेंगे तो सीट ही डिस्ट्रीब्यूशन में पूरा टाइम निकल जाना है, एग्जाम तो होगा नहीं। तो उस केस में क्या किया जाता है, जो एग्जाम बनाते हैं या फिर हम कह सकते हैं बुकलेट प्रिंट होती है, वो इसी तरह बनाई जाती है जिसमें ये जो बाय डिफॉल्ट 2 ऑप्शन है, इसमें आपको बुकलेट क्रिएट की जाती है, इंग्लिश हिंदी। तो इसमें क्या मिलता है, लैंग्वेज 1 में भी हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शन मिलेंगे, लैंग्वेज 2 में भी हिंदी इंग्लिश दोनों ऑप्शन मिलेंगे। आपको करना वही है जो आपके अकॉर्डिंग लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 में आता है। अब हमने एग्जांपल लिया था पेपर 1 का, सेम चीज पेपर 2 में होगी। आपका जो पेपर 1 और पेपर 2 है, इसी तरह से आपको लैंग्वेज डिस्ट्रीब्यूट होती है। जस्ट डिफरेंस ये होगा, जो लास्ट के 60 क्वेश्चन है, जो 60 क्वेश्चन होते हैं 91 to 150 जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, वो आपके होते हैं साइंस के प्लस मैथ के, या फिर जो साइड होती है एसएस की, इनके लिए चले जाते हैं ये 60 के क्वेश्चन जो लास्ट के यहाँ पे है, मतलब आपको लैंग्वेज में जाते हैं। इससे बाद में क्या होता है, इसमें नॉर्मली क्या होता है, सबसे पहले सीडीपी आते हैं पेपर 2 में, और सीडीपी के बाद आपके पास क्या आता है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। सेम इसी केस में आएगा, जस्ट आपका सीक्वेंस क्या हो गया 31, तो आपका क्या आ गया, आपका 60, और यहाँ पे 61 से लेके 90। आपको ये जस्ट सीक्वेंस चेंज हुआ क्योंकि लास्ट में मैथ होता है और एसएसटी के साथ वो कोलैप्स ना करे, तो उसको लास्ट में कर दिया जाता है। बाकी अगर एग्जाम के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे भी होता है, आपको सिंपली 2 सेट आएंगे लैंग्वेजेस में। सबसे पहले क्या है, आपको पहला जो लैंग्वेज का सेट आएगा उसमें से अपनी लैंग्वेज करनी है फर्स्ट जो भी है। दूसरा जो सेट आया वो आता है, उसमें से भी आपको अपनी लैंग्वेज करनी है। आपका सीधा सीधा सीक्वेंस बन जाएगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जुड़ सकते हैं। हम अटेम्प्ट करेंगे कि और अच्छे से एक्सप्लेन करा जा सके और इजी वे में दोबारा से एग्जाम पेपर के साथ में हम इस चीज को करेंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ से भी कोई डाउट आता है तो आप एग्जाम पेपर की भी हेल्प ले सकते हैं, जो कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर हमारी एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है। एप्लीकेशन का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक में मिल जाएगा, वहां से आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। फ्री मटेरियल सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको ये जो एग्जाम्स पेपर है लास्ट ईयर्स के भी, इवन उससे पहले भी, सभी आपको वहां मिल जाएंगे ऑफिशियल आंसर की के साथ। तो आप आंसर की के साथ भी मैच कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं। बाकी कोई भी पॉइंट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में, जो कि हमारी अटेम्प्ट रहेगी कि आपके ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशंस किसी भी रिलेटेड क्वेरी के हैं वो हम आपको प्रोवाइड करें और ऐसे ही आपसे जुड़े रहें। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।